बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका टीचर मिर्ज़ा अशरफ बेग। आज आप लोगों से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि हम कोविड-19 के हवाले से घरों में बैठे हुए थे। अब ज़रूरी हो गया था कि आप लोगों की तालीमी सिलसिले को दोबारा से शुरू किया जाए। आप लोग क्लास 9th में आए हैं और क्लास 9th में मैं आपको उर्दू पढ़ाऊँगा। उर्दू असल में कोई मज़मून नहीं है, जैसे उर्दू है या अंग्रेज़ी है या सिंधी है, ये एक ज़बान है और ज़बान को सीखने के लिए आपको उसके क़वाइद को सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको उसके क़वाइद नहीं आएंगे आप वो ज़बान नहीं सीख सकते। तो हमें इसके लिए ज़रूरी है कि इसके रमूज़ व रमाई जितने क़वाइद हैं उस पर मुकम्मल तौर पे अबूर हासिल करें। हम इसका सिलसिला आज से शुरू करते हैं और पहला सबक जो हमारा है वो हम उसको स्टार्ट करते हैं। पहला सबक है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबक लिखा है मौलाना शिबली नोमानी साहब ने। लिखने वाले का अपना हर एक का अलग अलग अंदाज़ होता है। हम उसके बारे में पहले पढ़ेंगे कि मौलाना शिबली नोमानी साहब कौन है। इनकी विलादत हुई है 1857 में और वफ़ात इनका हुआ है 1914 में। मोहम्मद शिबली नाम शम्सुल उलमा खिताब था। नोमानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा बिन साबित से अक़ीदत की वजह से ख़ुद इजाफ़ा किया था। वालिद का नाम शेख हबीबुल्लाह था। आज़मगढ़ हिंदुस्तान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आज़मगढ़ के मदरसे से हासिल की। आपकी लियाकत की वजह से सर सैयद ने अलीगढ़ में अरबी का उस्ताद मुकर्रर किया। यहीं आपकी तसनीफ़ी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। आपने मिस्र, तुर्की, रोम और शाम के सफ़र किए और वहाँ की किताब खानों से मवाद हासिल किया। तुर्की के सुल्तान ने आपको तमग़ाए मजीदी अता किया। मौलाना शिबली शायर, अदीब, फ़लसफ़ी, क़ानूनदान, माहिर तालीम, आलिम दीन और मौरख़ थे। आपकी तसानीफ़ में अल-मामून, सीरतुन नौमान, अल-फ़ारूक़, अल-ग़ज़ाली, सवान मौलाना रूम, मक़ालात शिबली और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद जैसी बुलंद पाया किताबें हैं। हम सबक का आगाज़ करते हैं। थोड़ा सा आज देखेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो नबूवत से पहले और नबूवत के बाद 25 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ज़ौजियत में रहती हैं। ज़माना आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली देती हैं, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको कभी गमगीन न करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं, मखरूज़ों का बार उठाते हैं, गरीबों की आनत करते हैं और मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं, हक़ की हिमायत करते हैं और मुसीबतों के में लोगों के काम आते हैं। जब वही का सिलसिला शुरू हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े से परेशान रहने लगे। उस वक्त हज़रत खदीजा ने उनका साथ दिया और उनके हौसला अफजाई की और बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो इतनी खूबियाँ, अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ आपका हामी व नासिर रहेगा। उम्महातुल मोमिनीन में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बढ़कर किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ तफसील से बयान नहीं किए। फरमाती हैं आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत किसी को बुरा भला कहने की न थी। बुराई के बदले में बुराई नहीं करते थे बल्कि दरगुजर करते थे और माफ़ फरमा देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से अपनी ज़ाती मामले में इंतकाम नहीं लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी ग़ुलाम, लौंडी, औरत, जानवर को अपने हाथ से नहीं मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की दरख्वास्त रद्द नहीं फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर तशरीफ़ लाते तो नहायत खंदा हंसते और मुस्कुराते हुए दोस्तों में पाँव फैलाकर नहीं बैठते थे, बातें ठहर ठहर के करते, इस तरह फरमाते कि गोया याद रखना चाहें तो रख लें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे और आगाज़ नबूवत से आखिर तक कम अज़ कम 23 बरस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रहे थे। एक दफ़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ के आदाब की निस्बत सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप हज़रत अली ने फरमाया आप खंदा जबी, नर्म गो, मेहरबान तबा, सख्त मिजाज और तंग दिल थे और सख्त मिजाज और तंग दिल न थे। कोई बुरा कलमा मुँह से कभी ना निकालते, ऐब गोई
نہ کرتے تھے، بحث و مباحثہ ضرورت سے زیادہ بات نہ کرتے تھے، جو بات مطلب کی نہ ہو وہ بھی نہ کرتے تھے، دوسروں کے متعلق کبھی بھی بری باتوں سے پرہیز کرتے تھے، کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گوئی نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹو میں نہیں رہتے تھے، وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی نتیجہ نکل سکتا تھا۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ چاپ سنا کرتے، دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، نہایت فیاض، نہایت راست گو، نہایت نرم طبع، خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دانستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفتن صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مروب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرما لیتے تھے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا بیان تھا، کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار متانت سے گفتگو کرتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ معمول تو یہ تھا کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ کرتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دیتے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زانو ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ یہاں تک ہم نے اس سبق کو پڑھا، یہ سبق تھوڑا سا طویل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دوسری نشست میں اس کو مکمل کریں گے۔ جتنا سبق ہم نے ابھی تک پڑھا ہے اس کو گھر میں ریڈنگ کیجیے گا، اگر اس میں سے کوئی لفظ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کے معنی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو اس کے معنی بھی لکھوا دوں گا۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔